तो चलो भाई स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10 इंट्रो पार्ट। हंसी रोक पाओ तो रोक लो डायग्राम देखकर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो बच्चों ने ओरिजिनल जो बनाया इसका बहुत ही बढ़िया, इसका विद प्रैक्टिकल हम लोग समझेंगे। ये इस तरीके से है, अभी मैं जरा डायग्राम पढ़ूंगा। ये हमारे पास सिलेंडर है, उसको बीच में से काट दिया गया, तो वो सिलेंडर को इस तरीके से हो जाएगा। और ये किसके ऊपर है? कौन किसके? क्यूब के ऊपर है शायद। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ने, क्यूब जो भी कुछ है तो दिखाओ जरा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं। संता रन्स एंड इंडस्ट्री, मतलब एक इंडस्ट्री को चला रहा है। इन अ सैड मीन्स होता है ऐसा चीज, सैड मीन्स होता है छाया। अगर देखा जाए तो शेल्टर जिसको बोलते हैं, कहीं पर एक झोपड़ी सी बना दी उसने, ठीक है। वॉट विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। सरमाउंटेड बाई हाफ सिलेंडर, सरमाउंटेड बाई के बाद जो भी आता है वो हमेशा ऊपर आता है। तो भैया ये सिलेंडर से द बेस ऑफ द सेड इज डायमेंशन दिस एंड दिस हाइट इज द क्यूबिकल क्यूबॉइडल पोर्शन, दिस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट सेट कैन होल्ड। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि भैया इसके अंदर कितना वॉल्यूम आएगा वो बताइए आप, ठीक है जी। तो वॉल्यूम आएगा मतलब इसके अंदर की बात हो रही है तो हम लोग वॉल्यूम ही निकालेंगे। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला था कि आप वॉल्यूम निकालो, ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कितनी एयर आएगी, अंदर की बात हो रही तो मतलब वॉल्यूम। तो यार वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, यस और नो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, प्लस इसका पूरा जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हाफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सुनो, ये हमारे पास क्या दिया गया था क्यूबॉइड, तो इसकी ये 8, 7 और 15 हो जाएगा, सिंपल सा। ये क्या है, इसकी लेंथ ले लो, ये ब्रेथ ले लो, ये हाइट, कुछ ये लेंथ ले लो या ये हाइट ले लो, ये ब्रेथ ले लो, कुछ भी ले लो, होना तो मल्टीप्लाई है। ये 8 है शायद, नहीं है? चलिए तो 8 इंटू 7 इंटू 15 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। अब आर देखो, आर क्या होगा? ये जो 7 है ये क्या है, इस सर्कल का है, सेमी सर्कल का डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7/2 का होल स्क्वायर। और इस सिलेंडर के लिए ये किसका काम करेगा? एच का। पक्की बात है। तो ये जो निकल के आ गया पूरे का मीटर में है ना, तो ये वॉल्यूम निकल के आया क्या? मीटर क्यूब। कैलकुलेशन आपके ऊपर है। क्लियर है? कोई डाउट अंदर? लेकिन इस क्वेश्चन में काफी कुछ एक्स्ट्रा बातें पूछेंगे, उसको देखते हैं। ये कह रहे हैं फर्दर आगे, सपोज द मशीनरी इन द सेट ऑक्यूपाइज टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब, ठीक है जी। और 20 वर्कर्स हैं, वो कितना लेते हैं? 0.08 मीटर क्यूब। तो हाउ मच एयर इन द, अब इसे पढ़ो जरा। अब सुनो ध्यान से रहा, मैं इसको बताऊं कि ये हमारे पास क्या था, ये क्यूबॉइड है हमारे पास, तो इसके ऊपर ये हमने हेमिस्फीयर काट के रख दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हाफ सिलेंडर काट के रख दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर इतनी एयर आएगी, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर कुछ मशीन भी होंगी भैया, तो इन्होंने कहा जो मशीन लगी हुई हैं वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। और वर्कर कितने? 20। और वर्कर भी तो भैया कुछ ना कुछ एयर ऑक्यूपाई करेंगे, उस स्पेस को, एयर ने स्पेस को। पक्की बात है ना? अच्छा जी, तो एक बंदा इतना स्पेस लेता है, तो कह रहे हैं अब बताओ अब एयर कितनी बची है। इस समय जो एयर है, इस समय तब एयर है जब ये सेट एकदम खाली पड़ा था अंदर। फिर उन्होंने क्या किया, मशीन वगैरह लगाना स्टार्ट करी, तो मशीन लगा दी है और इतने वर्कर हैं। अब तो कह रहे अब एयर कितनी बची। तो देखो टोटल में से 300 माइनस कर देंगे, प्लस एक वर्कर लेता है इतना, तो 20 कितना लेंगे? 0.08, इतना ही तो लेंगे। ये इतनी एयर और हो गई, तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये हो गया टोटल, इसको यहां लिखेंगे सॉल्व करके और इतना माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना तो मशीन ले रही है और इतना भैया वर्कर ले रहे हैं स्पेस को, तो इनको माइनस करके, तो जैसे एक रूम खाली है उस पूरे में एयर होगी। जैसे ही 10 लोग अंदर आ गए तो 10 लोगों ने कुछ ना कुछ स्पेस लिया, उस जगह एयर बाहर जाएगी, यस और नो। तो वही हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये सिंपल है। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। सिंपल है ना? पक्की बात? कोई डाउट है बताओ। मनीष, मानसी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल्स नेक्स्ट देखते हैं। 6 कह रहे अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन इन द पिक। ऐसा ग्लास दे रहा है, इस तरीके से है वो,
एंड द इनर डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर तो रेडियस कितनी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। एंड ठीक है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एक बात सुनो, ऐसे कई रियल लाइफ एग्जांपल होंगे। एक दिन हमारे साथ भी ऐसे चूना लगा था, क्या मैं झंडू बाम लेकर आया, सुनना डियर, वो इतनी बड़ी लग रही थी देखने से, तो मुझे लगा ठीक ठाक होगा। जब मैंने इसको ओपन किया तो उसके अंदर से ऐसा हेमिस्फीयर बना हुआ था अंदर से, तो मतलब इतने में तो झंडू बाम होगी नहीं, बना दिया झंडू, तो इतने में भरी हुई थी। लेकिन देखने से देखना, हाँ साइड में है डियर, साइड में तो होगी, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि यार कितनी ज्यादा होगी। सेम कंडीशन ऐसे ही करते हैं। जूस वाला एक चालाकी कर रहा भाई, क्या दिखा तो रहा है गिलास इतना बड़ा, आप कहेंगे यार ठीक ठाक दे रहा जूस, लेकिन उसके अंदर से एक हेमिस्फीयर बना हुआ, तो जूस कितना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा जितना इसका वॉल्यूम है, इतना ही तो कम हो जाएगा ना उसमें। ठीक है जी, तो कह रहे हैं इस ग्लास की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंट। फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी। अब सुनो, मतलब एपरेंट कैपेसिटी मतलब कि जितना आपको दूर से देखकर अपीयर हो रहा है, दूर से देखे कितना लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, वो दोनों कैपेसिटी आपको बतानी है। तो अगर मुझे जो एपरेंट वाली बात करते हैं कि जो मुझे दूर से देख के महसूस हो रहा है कि यार कितना है इसमें, तो हम तो यही सोच रहे होंगे कि इस पूरे के अंदर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यस और नो, पाई जो भी कुछ दिया 22.7 और हाइट कितनी 10। मुझको तो इतना लग रहा है दूर से देखने में कि भैया मैंने इतना यार जूस पीकर आ गया, मैं अंदर से ताकत महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही, और पता है बिलीव में बहुत ज़्यादा ताकत होती है ना। अभी हमको पता लगा हम इतना पी, जैसे हमको पता लगा इतना कम है तो तुरंत कमजोरी महसूस होने लगी, यार चक्कर से आ रहे, होता ही है ये, थोड़ा होता है साइकोलॉजी, ऐसा इफेक्ट होता है। अब लेकिन सुनो, एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में कितना था, तो पाई आर स्क्वायर एच में तो ये पूरा आ गया, लेकिन माइनस कर देंगे क्या, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो वो कितना होता है 2/3 पाई आर। इसकी भी रेडियस वही होगी 2.5। बात समझ आ रही है, कोई डाउट हुआ एपरेंट में और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दिख तो अपीयर हो रहा था यार ये पूरा है, लेकिन देखा तो भैया इतना का हमको लॉस हो गया। यस और नो, बात समझ आ रही या फिर नहीं आ रही, पक्की बात है। तो इस तरीके से केवल पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। लास्ट 13.2 का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन डू योरसेल्फ, हटाओ जल्दी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 7 है, कह रहे अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर मतलब ये एंगल 90 है, इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। एंड द डायामीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। तो पक्की बात है रेडियस कितनी हो गई 2 सेंट। दोनों का बेस सेम है, सरमाउंटेड है तो बेस दोनों का ही सेम होगा, तो ये रेडियस इसके लिए भी 2 है और इसके लिए भी 2 है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ठीक है, इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है इस पूरे का। तो क्या बहुत सिंपल है, ये टॉय है, ये वाला टॉय है। ठीक है, ये तो वॉल्यूम ऑफ अ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कुछ कॉमन आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचा h प्लस 2r, यही तो बचा ना। तब केवल वैल्यू पुट कर दो बस, 1/3 पाई की जो भी कुछ है, r कितना है 2 का स्क्वायर, h कितना है 2 और 2 इंटू आर कितना है 2। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इतना। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग होता है इसको घेरा हुआ है चारों तरफ से, मतलब ये चीज जो टच हो रही है इसके साथ। सर्कमस्क्राइब क्या है कि इस एक सिलेंडर ऐसा लेके आए जिसके अंदर ये पूरा चला गया है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो वॉल्यूम, अब सुनो, अब कह रहे हैं इस सिलेंडर का डिफरेंस फाइंड, इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करो और बताओ कितना डिफरेंस है टॉय का और इस सिलेंडर का। तो बस हमें अब फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए अब सुनो ध्यान से, सिलेंडर की रेडियस तो भैया वही हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, क्योंकि सर्कमस्क्राइब एकदम घेरा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब रही बात हाइट की, तो ये हाइट 2 है और ये भी कितनी है
2 ही तो होगी है, तो इस पूरी हाइट कितनी हो गई 4, पक्की बात है। तो यार सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना है 2 × 2, एच कितना है 4। और एक बात सुनो, पक्की बात है ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि ना दो ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, कितना ये ज़्यादा ही तो होगा। तो बस भैया कुछ नहीं करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। क्या बराबर है? कैसे बराबर हो सकता है? ब्रांडेड ही एकदम। क्या कैसे बराबर हो सकता है? इसका वॉल्यूम इसके बराबर कैसे हो सकता है भाई? इसके स्पेस जो बच रहा है। हाँ तो गधे ही रहोगे। तो ठीक है, तो ये हम लोग माइनस करते हैं, माइनस करके हमें क्या वॉल्यूम मिलेगा? ये वाला जो ये स्पेस है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे ना, इसमें कुछ लॉजिक है, बस ये हाइट इसकी 4 क्यों हो जाएगी? ये 2 है, ये रेडियस 2 है, तो ये भी तो 2 होगी, यस और नो? तो बस माइनस कर देंगे। तो इसी के हिसाब से हमारे सारे एग्जाम्पल 13.2 के खत्म हो गए हैं। ये वॉल्यूम आया डियर इस सिलेंडर का, डिफरेंस जो आएगा इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अब हम लोग करेंगे 13.2 की एक्सरसाइज, ठीक है।